नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर भयंकर युद्ध चल रहा है। एक तरफ से रॉकेट लॉन्चर से अटैक हो रहे हैं तो दूसरी तरफ तोप के गोले दागे जा रहे हैं और चपेट में आए हैं लाखों की आबादी। आज ही थाईलैंड ने अपने बॉर्डर के 12 शहर खाली करवा लिए। कम से कम 1,30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, क्योंकि कंबोडिया लगातार हमले कर रहा है। कंबोडिया अपनी सीमा से रॉकेट लॉन्चर दाग रहा है। वैसे तो इस युद्ध की शुरुआत कल से ही हो गई, लेकिन आज युद्ध बहुत भीषण हो गया है, जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जल्द से जल्द सीजफायर की मांग कर रही है। थाईलैंड में कंबोडिया के हमलों के बाद 12 लोगों की मौत हुई और ये सब कुछ हो रहा है एक मंदिर के लिए। ये कल रात की तस्वीरें हैं जब कंबोडिया की आर्मी ने थाईलैंड पर RM-70 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया। देखिए कैसे एक एक करके रॉकेट दागे जा रहे हैं जो थाईलैंड में जाकर तबाही मचा रहे हैं। तीन महीने के अंदर दुनिया में युद्ध का ये तीसरा मोर्चा खुला है और बड़ी बात यह है कि ये तीनों ही मोर्चे एशिया में खुले। पहला मई के दूसरे हफ्ते में भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा, फिर 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और अब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच ये नया युद्ध शुरू हो गया है। दिन हो या रात, कंबोडिया थाईलैंड के बॉर्डर पर रॉकेट और बम गोले दागे जा रहे हैं। कंबोडिया तो रुक ही नहीं रहा, लगातार रॉकेट फायर कर रहा है। ये रॉकेट थाईलैंड में जाकर बड़ी तबाही मचा रहे हैं। देखिए कैसे कंबोडिया का रॉकेट गिरने के बाद यहां भयंकर आग लगी हुई है। हर तरफ धुआं ही धुआं है। कंबोडिया बॉर्डर के तमाम इलाकों का यही हाल है। कहीं भी चले जाइए, थाईलैंड में हर तरफ कंबोडिया से बरसाए गए रॉकेट से कहर बरपा हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हर तरफ ऐसी ही अफरा तफरी मची है। दूसरी तरफ जैसे ही थाईलैंड को हमले की खबर मिली, तुरंत बॉर्डर की तरफ मिलिट्री रवाना कर दी गई। बख्तरबंद गाड़ियों में थाईलैंड की फौज बॉर्डर कूच कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर फिलहाल तो ऐसा लगता है कि जैसे कंबोडिया पहले से ही तैयारी करके आया था। इस बीच थाईलैंड की एयरफोर्स की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई है। थाईलैंड की एयरफोर्स ने पब्लिक को बॉर्डर से 20 से 40 किलोमीटर दूर रहने को कहा है और यह भी कहा है कि सेना के ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। इसका मतलब यह है कि थाईलैंड की एयरफोर्स अब बॉर्डर के एरियाज में बड़ा हमला कर सकती है। और फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं, उनसे तो यही लग रहा है कि यह युद्ध और बड़ा हो रहा है। कंबोडिया की आर्मी ने रॉकेट लॉन्चर दागे हैं तो थाईलैंड की तरफ से ड्रोन हमला किया गया। ये तस्वीरें थाईलैंड की आर्मी की तरफ से ही जारी की गई हैं, जिनमें दिख रहा है कि एक ड्रोन उड़ता है और वो एक एक करके कंबोडियन आर्मी की पोस्ट को तबाह कर रहा है और ये ड्रोन एक एक जगह जाकर बम गिरा रहा है। बाकायदा इसे शूट करके भी दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में इस ड्रोन ने कम से कम 5 जगहों पर बम गिराए हैं। यह हमला कंबोडिया के प्रीह विहार प्रांत में हुआ है और फिर एंड में यह भी दिख रहा है कि इस ड्रोन में आग लग गई और यह जमीन पर गिर गया। थाईलैंड ने हमलों की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। हाईवे के पास पेड़ों में छुपाकर तोप रखी गई है। ये बॉर्डर का इलाका है और यहीं से कंबोडिया पर हमला किया जा रहा है।
बाकायदा सड़क पर थाईलैंड की फौज तैनात है। लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि यहां से लगातार आर्टिलरी का अटैक किया जा रहा है। कंबोडिया के रॉकेट हमले का कड़ा जवाब दिया जा रहा है। थाईलैंड की मिलिट्री की तरफ से कहा गया है कि 1,30,000 लोगों को बॉर्डर के इलाकों से हटा दिया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर की 12 जगहों पर बहुत भारी आर्टिलरी की फायरिंग हुई है। ये युद्ध अब आसपास के इलाकों में भी फैल रहा है। थाईलैंड के सूरीन, उबॉन रतचाथनी, सीसाकेट, बरीराम जैसे इलाके 100% खाली कर दिए गए हैं। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया जानबूझकर सिविलियंस वाले इलाकों को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा कंबोडिया की तरफ से अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज आपात बैठक बुलाई है। भारतीय समय के मुताबिक रात को 12:30 बजे यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग होगी। इस वक्त यूएनएससी का अध्यक्ष पाकिस्तान है, इसलिए कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से तुरंत आपात बैठक बुलाने की गुजारिश की है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, ऐसा लग रहा है कि अब तो ये युद्ध बहुत बड़ा होता जा रहा है, जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब चिंतित दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आप बीते कुछ समय की पूरी ट्रेजेक्टरी देखें अर्पिता, तो अब छोटे छोटे विवाद भी बहुत बड़ी लड़ाइयों के अंदर तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में किसी बड़ी जंग या किसी बड़े युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बीते 6 महीनों से लगातार रहकर कुछ टकराव, कुछ संघर्ष की खबरें लगातार आ रही थी। फ्रंट के ऊपर मोबिलाइजेशन भी था, लेकिन ये पहला मौका है जिसके अंदर खुले तौर पर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बम चलाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानित की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, ये पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रे विहार मंदिर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, एक हिंदू मंदिर है, उस प्रे विहार मंदिर को काफी डैमेज हुआ है थाईलैंड की तरफ से की गई गोलाबारी और बमबारी के अंदर। और इस मामले को लेकर, जैसा आपने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का आह्वान जो है वो कंबोडिया की तरफ से किया गया था। रात करीब 12:30 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक से पहले आसियान देशों की तरफ से, चीन की तरफ से यह आग्रह किया गया है कि इस मामले के अंदर दोनों संयम बरतें। साथ ही कंबोडिया ने आरोप लगाया है कि इस मामले के अंदर अगर थाईलैंड की सरकार संघर्ष विराम को लेकर गंभीर है, तभी इस मामले के ऊपर कोई बात बन सकती है। तो अब ये मामला जो है, क्या तीसरे पक्षों की मध्यस्थता से सॉल्व होगा, क्या इसके अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप कूदेंगे, ये अभी भविष्य के सवाल हैं। लेकिन इस समय तो टकराव और संघर्ष बना हुआ है। भारत ने जो है अपने तमाम नागरिकों को ये चेतावनी दी है, कि ये परामर्श दिया है कि थाईलैंड के अंदर जहां संघर्ष चल रहा है, उन बॉर्डर के इलाकों से हम दूर रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब युद्ध को रोकने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो इन दोनों देशों की ताकत क्या है? भले ही आज कंबोडिया ने हमले ज्यादा किए हों, लेकिन थाईलैंड के सामने कंबोडिया की ताकत थोड़ी कम है। थाईलैंड के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 3,60,000 है, जबकि रिजर्व सैनिक 2 लाख है। वहीं कंबोडिया की अगर बात करें तो यहाँ 1,70,000 सक्रिय सैनिक है और 1 लाख रिजर्व सैनिक है। थाईलैंड के पास 200 से ज्यादा टैंक हैं, जिनमें M60 BT4 शामिल है, और कंबोडिया के पास 200 से ज्यादा टैंक हैं, जिनमें T55 और टाइप 59 टैंक जैसे पुराने सिस्टम मौजूद हैं। रॉकेट सिस्टम भी थाईलैंड के पास मौजूद है। कंबोडिया के पास 400 से ज्यादा पुराने मॉडल के आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम में MLRS और BM-21 ग्रेड है। थाईलैंड के पास 40-50 MF-16 फाइटर जेट और 7 ग्रिफिन जेट्स हैं। 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं, जबकि कंबोडिया के पास चीन के खरीदे गए MI-8 और Z9 है, जो थाईलैंड की तुलना में कमजोर है। अब अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध बढ़ता है तो कंबोडिया और थाईलैंड दोनों चीन की तरफ दिखेंगे। अब शायद आप में से बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि इस पूरे विवाद के पीछे एक शिव मंदिर की भी अहम भूमिका है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि कंबोडिया और थाईलैंड के सीमावर्ती इलाकों में लैंडमाइंस बिछी हुई हैं। करीब 30 साल पहले घुसपैठ को रोकने के लिए, यानी सुरक्षा के मद्देनजर, लैंडमाइंस बिछाई गई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत दोनों देश पिछले कई सालों से लैंडमाइंस हटा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई इलाकों में ये मौजूद है। जिस दौर में लैंडमाइंस बिछाई गई थी, उस वक्त कुछ इलाकों को छोड़ दिया गया था। इनमें दोनों देशों की बॉर्डर क्रॉसिंग्स,
और कंबोडिया में मौजूद एक प्राचीन हिंदू मंदिर प्राविहर का क्षेत्र था। प्राविहर मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर मौजूद एक प्राचीन शिव मंदिर है। दोनों देशों के लोगों की आस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से दोनों देशों ने आपसी सहमति से दो बातें तय की। पहली ये कि प्राविहर मंदिर में दोनों देशों के लोग आ सकते हैं और दूसरा ये कि मंदिर क्षेत्र के आसपास लैंडमाइंस नहीं बिछाई जाएंगी। अब जो जंग शुरू हुई उसकी कहानी 16 जुलाई को लिखी गई थी। 16 जुलाई को प्राविहर मंदिर के पास एक लैंडमाइन विस्फोट हुआ जिसमें 23 थाई सैनिक घायल हो गए। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया ने जानबूझकर इस इलाके में नई लैंडमाइंस बिछाई थी ताकि थाईलैंड के लोग इस मंदिर में न आ पाएं। हालांकि कंबोडिया ने नई लैंडमाइंस बिछाने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे थाईलैंड की साजिश बताया है। 11वीं सदी का ये प्राविहर मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध की वजह बना हुआ है। ये मंदिर कंबोडिया के प्राविहर प्रांत और थाईलैंड के सीसाकेट प्रांत की सीमा पर स्थित है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे ने फैसला दिया कि यह मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन मंदिर के आसपास की 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। थाईलैंड का कहना है कि यह जमीन उनकी है, जबकि कंबोडिया इसे अपना हिस्सा मानता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जनवरी से बॉर्डर के ऊपर कुछ स्कर्मिशेस चल रही हैं। ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है जो एमरल्ड ट्रायंगल है कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड के बीच में, जहां पर कुछ पुराने मंदिर हैं और ये कंबोडिया और थाईलैंड दोनों की ओर से इसके ऊपर क्लेम्स हैं। आपने प्रियविहार टेम्पल की बात करी जो कि डिस्प्यूट में है। 1907 में जब फ्रेंच टेरिटरी थी कंबोडिया, उस समय बॉर्डर की डिमार्केशन हुई थी। उस समय से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक तनाव चल रहा है प्रियविहार को लेकर। 1963 में कंबोडिया इंटरनेशनल कोर्ट में गया और उसका जो अवार्ड था वो कंबोडिया के फेवर में गया। उसके बाद 2011 में फिर से तनाव शुरू हुआ प्रियविहार टेम्पल के ऊपर और उसकी एक्सेस के ऊपर, उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उसके ऊपर। और इसमें हमने देखा कि फिर से जब कंबोडिया आईसीजे के पास गया तो उसका जो अवार्ड था वो फिर से कंबोडिया के ही फेवर में था। लेकिन जो ये मंदिर है, इसके आसपास की जो जमीन है और जो एरिया है जहाँ पर दूसरे पुराने प्राचीन टेम्पल हैं, उसके ऊपर आईसीजे की प्रोनाउंसमेंट नहीं हुई। तो वो अभी तक एक डिस्प्यूट का मामला बना हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर एक थिकली वुडेड एरिया है तो दोनों मिलिट्री जो है इस पे क्लैश करती रहती हैं। थाईलैंड ने फैसला तो स्वीकार कर लिया, लेकिन तब से ही दोनों देशों के बीच ये मंदिर तनाव का कारण बना रहा। इस मंदिर और उसके क्षेत्र पर कब्जे को लेकर 2008 और 2011 में भी सैन्य झड़पें हो चुकी हैं। आज भी जिस इलाके में झड़प हुई है वो थाईलैंड का सीमावर्ती राज्य सीसाकेट और कंबोडिया के प्राविहर मंदिर का क्षेत्र ही है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस जंग की मुख्य वजह मंदिर विवाद ही है। प्राविहर मंदिर 1000 साल से ज्यादा पुराना शिव मंदिर है जो कंबोडिया के डांगरेक माउंटेन्स पर मौजूद है। इस शिव मंदिर को 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच खमेर साम्राज्य के राजा यशोवर्मन और राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था। ये वही राजा हैं जिन्होंने कंबोडिया का प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर भी बनवाया था जो करीब 950 साल पुराना है। खमेर साम्राज्य कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम तक फैला हुआ था। इसीलिए प्राविहर मंदिर से इन सभी देशों के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। साल 2008 में इस शिव मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार किया गया और दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने कंबोडिया आते हैं। हालांकि थाईलैंड आज भी प्राविहर मंदिर पर अपना दावा करता है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।